फ्राइडे एवरी वीक नहीं, ऑल्टरनेट एक अस्सलाम दो सवाल वालेकुम। लेके उस पर डिस्कशन करेंगे बोल के ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो सवाल रहते हैं ना, ये सवाल जो रहते हैं एकदम प्रॉम्प्ट, मतलब ऐसा नहीं कि सोच के नहीं कर सकते, अब एकदम आते सवाल ये। हाँ हाँ, वही तो लिख लेना या फिर वॉइस नोट भेज देना जैसा कि तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि सब तुम्हारी पॉइंट सही है, बार बार मतलब भूल जा सकते हैं अपन। तो सवाल जैसा कि आता वॉइस नोट भेज देना ग्रुप में, तो अपन कोई एक सैटरडे यानी 2 वीक्स में कोई एक सैटरडे फिक्स करके वो एक या दो सवाल पे डिस्कशन करेंगे आधा एक घंटा, वो अच्छा रहता है। हाँ ठीक है, सैटरडे रिकॉर्डिंग फ्राइडे शुरू हो छोड़ दो, गई। सैटरडे कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, सैटरडे फ्राइडे छोड़ देके सैटरडे भी कर ले सकते हैं, सैटरडे क्योंकि फ्राइडे के दिन मतलब अक्सर वीकेंड मोड में रहते हैं, आदिल बोले सैटरडे कर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। आज आयत नंबर 8, 9, 10 इंशाल्लाह तीनों जो है कोई एक पढ़िए इंग्लिश में जो अवेलेबल है, फिर उसको उर्दू में अपने हिसाब से कोशिश कीजिए ट्रांसलेट करने की इंशाल्लाह, फिर वहां से मैं टेक ओवर। मैं पढ़ो। हाँ, कोई भी दूसरों को भी चांस तो तुम ही हमेशा ले ले तो कैसे। मुदस्सिर भाई आप पढ़िए। इंग्लिश में पढ़ो। And of the people are some who say we believe in Allah and the last day, but they are not believers. यानी कि जब वो लोग जो बोल रहे हैं कि हम अल्लाह पे यकीन करते और आखिरी दिन तक यकीन करते, वो लोग जो है दरअसल उनके दिल में वो बिलीव नहीं करते, वो एक्चुअली में। सही है, सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा है। आयत नंबर 9 भी पढ़ना है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट है तो पूरा पढ़ लीजिए 3, फिर अपन बात करेंगे एक एक पे। ओके, ठीक है। आयत नंबर 9, दे थिंक टू deceive Allah and those who believe, but they deceive not except themselves and perceive it not. अब ये मेरे को समझ में नहीं आया, कोई इसको थोड़ा कोशिश कीजिए। हाँ, फर्स्ट हाफ को they think to deceive Allah, यानी कि अल्लाह के को धोखा देने की कोशिश करेंगे अल्लाह को, अल्लाह को इस तरीके से। but they deceive not except themselves and perceive it not. नहीं समझ, तो वो अपने आप को धोखा दे ले रहे, अल्लाह को तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता। ऐसा आयत नंबर 10, in their heart is disease, so Allah has increased their disease, and for them is a painful punishment because they habitually used to lie. यानी कि अल्लाह ताला जो है उनका ये जो उनका जो बिलीव है उसको और बढ़ावा दे रहे, ताकि वो जो है बिलीव नहीं करना, वो उनके खुद के पनिशमेंट में जो है वो जो है उसमें एंटर होता है। वो जितना भी झूठ बोलते जाते हैं उतना और अंदर घुसते जाते हैं वो लोग डीपली। मुनाफिकत में जो उनका डिजीज है वो बढ़ते रहता, वो बढ़ते रहता। दिल अगर उनका दिल नहीं मान रहा तो वो गलत रास्तों पे जो है यकीन नहीं करते रहते वो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, शुक्रिया मुदस्सिर, बहुत अच्छा। तो हम क्योंकि 3 सेक्शंस थे, एक तो मुत्तकीन नेक सालिहीन के बारे में फर्स्ट 5 आयत पढ़े, उनकी निशानियों के बारे में पढ़े, फिर काफिरों के बारे में 2 आयतें पढ़े कि अल्लाह ताला उनके हाथ पे बंदिश कर दिए, उनके मतलब लोग फेथ को रिजेक्ट करे, ईमान वाले कोई भी आके बोले तो भी सुनते नहीं थे, तो होते होते फिर अल्लाह ताला उनके दिल, आंख, नाक, कान सब बंद कर दिया। अब वैसी अब वो भैंस के सामने बीन बजाने के बराबर है, खत्म है, छोड़ दो उनको। रसूल अल्लाह आप उनके पास जाओ मत, उनको बात मत करो, बल्कि अल्लाह ताला उनके ऊपर गुस्सा और कहर इस तरीके से है अल्लाह का उनके ऊपर कि छोड़ ही दो उनको, मरने दो उनके हाल पे, बोलते नहीं, वैसा हाल हो गया काफिर। मगर इधर जब मुनाफिकों की बात आती
मुनाफिकों का आयत 13 आयता है, यहाँ से अब 8, 9, 10, 11, 12, 13 आयता है, डीप में जा रहे वो लोगों के बारे में। तो ये मुनाफिक क्यों पैदा हुए, पहले एक ओवरव्यू लेंगे कि मक्के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फेस थे। मक्के में रहते थे पहले, उसके बाद में बहुत सताए परेशान करे तो मदीने में चले गए। तो मक्के का पीरियड बहुत ट्रबलसम था, कमजोर थे, नंबर्स कम थे, और अल्लाह ताला हुक्म भी नहीं दिए लड़ो, लड़ाई करो, जवाब दो, नहीं बोले सबर करो बोले, क्योंकि दीन सबर मांगता, जो सबर कर सका उन्हें दीन पे रह सकता, बोले शुरू का स्टेज था। तो जब जो है दुश्मनी खुलेआम थी और हम वीक थे, तो कमजोर आदमी से कौन डरता, कोई नहीं केयर करता, तो खुल के दबा के सताते थे, टॉर्चर करते थे, ताकतवर थे वो लोग, हम लोग कमजोर थे, मगर छुप के वार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग काफिर थे, जो भी करते थे खुलेआम करते थे, उनको पीछे से छुप के करने की जरूरत नहीं थी। तो आपको मालूम था कौन था दुश्मन, जो भी कर रहा सामने से कर रहा, आप जो है अपना प्रिकॉशन वगैरह जो भी करना है लेते। उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदजन हो गए, वो लोग नहीं चेंज हुए, तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा दरवाजा खोले कि मदीने में जाओ। और मदीने के जो अरब थे वो लोग जरा खुरैश के जैसे अपर कैश नहीं थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिल में इस्लाम था। वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज करने आए थे, पुराने जमाने के जाहिलियत वाला हज, जिसमें काबे के अंदर बुता पूरे रखे हुए रहते थे, तो वो बेकार वाला हज करते थे। तो मगर उसी बहाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला कि ऐसा कोई आए पैगंबर, बहुत बेहतरीन कुरान की कलाम हो रही, तो लोग बाजू बैठे सुने, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बन गए, बैत लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तो उन लोग बोले क्या हुक्म है हमारे लिए, आप वापस मदीने चले जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। तो उन्होंने मक्का नहीं छोड़ना चाह रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने का ऑप्शन लास्ट में लेना चाह रहे थे, और थोड़ी कोशिश करता हूँ बोल के था। मगर अब फैसला यहाँ हो गया, इस हद तक चले गया कि मक्के वाले कत्ल करने की तैयारी में तलवारा ले लेके आ गए पूरे। तो अब अल्लाह ताला बोले नहीं, अब निकल जाओ, अब नहीं है चांद से लोग का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आ गए। मदीने में आने के बाद में ये जो मुसलमान बन गए थे मदीने में ऑलरेडी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसीव करे, उस शहर के किंग बन गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसी शहर में यहूदियां भी बैठे हुए थे इंतजार में, और वहां के अरब भी थे जो रॉयल फैमिली के थे। ये 2 ग्रुपों को बहुत मसला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि ये लोग का पावर चल रहा था, मतलब वहां भी एक कबीला था, वो कबीले के सरदार थे, वो सरदार की गुलपोशी होने वाली थी, उसको ताज पहनाने वाले थे मदीने का शहंशाह बोल के। और यहूदियां का पावर भी अलग ही था, क्योंकि वो लोग बहुत एजुकेटेड माने जाते थे, उनके पास तोहरात है, वो लोग शरीयत पे चलते, उनके रूल्स है, हर बात कुछ भी दिल बोला उल्टा पुल्टा हरकत करते हैं, बल्कि उनकी इज्जत नहीं थी सोसाइटी में। तो ये 2 ग्रुप वहाँ पे आदिल मदीने में यहूदी भी है, अरब भी है, और अंसार है। अरब में नहीं, मतलब अरब कुछ अंसार बोलते हैं, जो अरब मदद करे उनको अंसार बोलते हैं, मदद करने वाले। तो वो लोग भी एक राजा बना लिए थे अपना, मतलब अभी होने वाले थे 2 दिन पहले। ओके। अब उसकी जल गई कि भाई मैं सरदार बनने वाला था, एंड पे था एकदम जो है, तो दूसरे आगे, मगर पूरा शहर उनको सपोर्ट कर रहा, पूरे मदीने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंप्लीट कंट्रोल दे दिए थे शहर का, आप पीछे मतलब मुसलमान बन गए थे। तो अब बोला वो जो रॉयल फैमिली का था, उन्हें बोला भाई अब दाल नहीं गलती, खामोशी बैठो बोल के, अब बहुत पावरफुल हो गया बोल के। अब मुसलमान पावरफुल हो गए और ये लोग जो है कमजोर हो गए, यहूदी भी कमजोर हो गए। तो अब क्या हुआ, अब दुश्मनी छुप के होने लगी, मतलब सामने से वो लोग डिनाई करे तो प्रॉब्लम था ना, तो वो लोग छुप के गेम करना शुरू करे। ठीक है, मुसलमान बन के, और मुसलमान बन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठना, गेम करना, कैसा इनको हराना, कैसा वापस निकाल देना यहाँ से, वो साजिश में थे। और इनको पूरा गाइड कौन करते थे? यहूदिया कन्वर्ट नहीं, यहूदिया उनको एडवाइस देते थे, ऐसा ऐसा करो, स्ट्रैटेजी, उन्हें ब्राह्मण थे वहां के, पूरी स्ट्रैटेजी बताते थे, ऐसा करो ऐसा है तो ऐसा तोड़ो ग्रुप को, ऐसा बोल के। तो अब मक्के का चैप्टर खत्म हो गया, मतलब बीच बीच में जंगों को आए, मदीने में भी जीने नहीं दिए, जंगे बदर हुई, जंगे उहुद हुई,
क्योंकि ना खुरैश गुस्से में आ गया, अरे यहीं खत्म करेंगे, देखो तो उधर पॉपुलर भी हो गए, एक सिटी भी आ गया, अब वहां से कब हमारे को खत्म करते कि फिर पूरा अरब ले लेते कि बोल के बोला कंटिन्यूस अटैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जंगे बदर और जंगे उहद ऐसी हुआ चैप्टर्स में, मगर उनका दुश्मनी खुलेआम थी और उनकी आर्मी लेके वो लोग डायरेक्ट अटैक कर रहे थे। मगर अब सेकंड हाफ मदीने में ये यहूदियां जो है नए नए शातिर चीजें खेलने लगे थे, क्योंकि थोड़ा उनका ब्राह्मण का ऐसा रेस्पेक्ट था ना, अरे ब्राह्मण बोल रहा भाई, ब्राह्मण बोल रहा ऐसा, उसको इस्तेमाल करके इस्लाम को जो धोखा देना, और जो अरब के जो वहां के किंग थे वो लोग भी जो है मुसलमान बन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठना बैठना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टडी करना, सहाबियों को स्टडी करना, कैसा धोखा देना, अंदर फिर जाके मक्के वालों से ट्रीटी साइन करना, फिर यहूदियों के साथ जंग करना, ये सब पॉलिटिक्स चल रही इसमें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सामने से जो मुसलमान बन गया उसको मुसलमान ही ट्रस्ट कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि होंगे उनके गड़बड़ा हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, ईमान की कमी है, मगर ऑन दी फेस ऑफ इट उसको एक सहाबी की तरह एक्सेप्ट करे ये मुनाफिक। क्यों? क्योंकि वो मेरे कंपेनियंस है बोलते थे। तो शायद थोड़े टाइम के बाद में उसका दिल मायूस हो गया होगा। रिपोर्ट आती थी उनको, स्पाई वगैरह रखते थे, नहीं उन्हें एकदम राजा बनने वाला था ना, एकदम उसका दिल टूट गया होगा, इससे दुश्मनी थोड़ा गुस्सा होगा, थोड़ा टाइम दो बोल के लेके चलना चाहते थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब आप यहाँ के आयतों देखो कि अल्लाह ताला को क्यों इन पे ज्यादा फोकस क्यों है, क्योंकि मुसलमानों को तकलीफ इतना ज्यादा दे सकते, क्योंकि बोलते ना घर का भेद ही खतरनाक रहता, बोलते फैमिली मेंबर जो तकलीफ दे सकता ऑफिस वाला उतना तकलीफ नहीं दे सकता। एक इंसान जिसको तुम्हारी वीकनेस, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा डाउन टाइम सब मालूम रहता ना उसको, तो घर का भेद ही खतरनाक बोलते ना। तो इसके लिए ये लोग इस्लाम को बहुत धक्के पहुंचा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यहूदियां इतने होशियार थे, उनकी वेल रिस्पेक्टेड थे ना, तो ना क्या करते थे, सुबह में आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कलमा पढ़ते थे और मुसलमान बन जाते यहूदिया। फिर तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घूमते थे, सहाबी बन के खाना खाते थे, रात होते इस्लाम छोड़ दिया हम बोलते। तो सब लोग ताज्जुब करते, अरे इतने इंटेलिजेंट लोग, पढ़े लिखे लोग मुसलमान बने, तो कुछ तो देखे होंगे रसूलुल्लाह में, कुछ तो गलत हुआ होगा, शायद हमको नहीं मालूम। उठे बैठे ना एक दिन तो छोड़ दे रहे, मतलब इस्लाम में कुछ गड़बड़ है। कैसा माइंड और साइकोलॉजी से खेल रहे थे। तो ऐसे शातिर गेमा खेलते थे और सवाल पूछते थे, जाओ तुम्हारे अगर पैगंबर है ना तो पूछो उनको सूरह कहफ के बारे में, कहफ कौन थे ये बताओ बोलो, और जो है वो दुलकरनैन था ना, उनका फेवरेट किंग था, एक अच्छा नेक आदमी थे, उनके बारे में बताओ बोलो, कुछ अजीब अजीब कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ बोलो, ऐसा उकसाना, सवाल दे के भेजना इस तरीके से। तो ये यहूदियों का था। और यहूदियां क्यों इस तरीके से नफरत करते थे, क्योंकि उनका इस रिलीजन पक्का है और उन्होंने जन्नत में जाना, उन्होंने किसी को कन्वर्ट भी नहीं करते, बाय बर्थ उन्होंने यहूदी है, ये दूसरे चीजा लोग कचरा है, हम उनको पलट के नहीं देखते। एरोगेंस, पीक ऑफ एरोगेंस, मैं पना, मैं छू, तुम कौन है, तुम क्या चीज है, वो यहूदियों का प्रॉब्लम था। अभी जो अरब थे मदीने में, उनका क्या प्रॉब्लम था, हसद, जलन, कि मैं बनना था, उन्होंने कैसा बन गए किंग, इस टाइप का। तो अभी दो ग्रुपा की जो स्ट्रैटेजी, जो सोच है, ये मुनाफिक बोल के उनको गाली दे के भूल जा सकते, मगर ये अपने अंदर भी आ रही। इसके लिए सूरह बकरा में इनके बारे में मेंशन किया गया, वरना तुम बोल सकते हाँ भाई अब्दुल्ला बिन सौल मुनाफिक था, यहूदिया मुनाफिक थे, ये जो भी थे उला करे उला मारे, हम तो नहीं, हम तो मुसलमान है, हम क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं क्या? तो हमारे कहीं को आया था, हाँ थे भाई उला, अफसोस की बातें नहीं करना चाहिए था, चलो भाई आया था पढ़ो और छोड़ो। नहीं, ये सेम बीमारियां हमारे अंदर भी आती। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक फिरके से बिलोंग करते, आपके माँ बाप बचपन से आपको सिखाए कि फिरका बेस्ट है, आप छोटे थे 5 साल 6 साल 10 साल, आप कोई ग्रुप में आइडियोलॉजी में बिलीव करते, और आप बाद में जो है आपको थोड़ा रिसर्च करके ऐसा महसूस हुआ नहीं ये इसमें कुछ गलतियां हैं बोल के, मगर आपका दिल नहीं, मतलब मैं अब अगर गलत अपने आप को साबित कर रहा, मेरी इतनी इज्जत हो गई थी सोसाइटी में, तो मतलब मैं पिछले 30 साल गलत था बोल के लोग हंसेंगे,
اور فیوچر میں کچھ بھی بولا تو ارے جاؤ بھائی جاؤ, آپ 30 سال غلطی تھے بول کے آپ اب بھی تو مانے تھے نا 1 سال پہلے, مطلب اور آپ کے ماں باپ بھی غلط تھے, ماں باپ کی بھی عزت چلے آتی, دادا کی بھی عزت چلے آتی, میری بھی عزت چلے آتی, خاموش بیٹھو. ہاں ہوں گا بھائی, نہیں میں ڈیفینڈ کرتا ہوں, میں لڑتا ہوں, نہیں میں نہیں مانتا, مانا میں 100 مل گیا, پڑھ لیے سمجھ گئے, مگر ایکسپٹ نہیں کر سک رہے, وہ اس کو چھوڑ نہیں سک رہے, چھوڑے تو یہ سب پرابلمس ہو جاتے, لوگ پھر ہنستے میرے پہ ایسا بول کے, تو وہ ایک ریزن. دوسری ریزن کیا ہے, آپ سمجھو کوئی خاندان میں کوئی نیک ہے, انہیں ذرا اس کی تعریف کر رہے, بہت نیک بچہ ہے ایسا بولے تو مطلب ہم نہیں ہے کیا کچھ بھی, نہیں آپ بھی ہے مگر وہ بچے کی بات الگ ہے, ایسا کیا ہے اس میں حسد شروع ہو جاتی. نہیں انہیں بھی میں دیکھا اس کو دبئی میں شراب پی رہا تھا, ہاں رومرز پھیلانا, کیا بولتا, ارے وہ اچھا بھی نہیں ہے بھائی, وہ آپ ہمیں کیا منہ کھلاتے, آپ میرا چھوڑو, وہ میں دیکھا اس کو ایسا, اس کی تباہی کرنا, اس نے فائنینشلی گرنا بلکہ تڑپنا, اس کو کچھ بھی مدد نہیں کرنا, اس کو ڈاؤن فال کرنا, اس کا پلاٹنگ کرنا, آج عورتوں کے ساسوں کے آدھے لائف اسی میں نکل جاتی. تو ایسا یہ منافقت جو ہے ریلیجن کے علاوہ ریلیجیس چیزوں کو یوز کرتے ہوئے انسانی فطرت میں آتی. آپ غور سے دیکھو کیسا آتی. تو اب آیت نمبر, یہ کانٹیکسٹ ہے جسٹ آل اباؤٹ کی ان دونوں گروپوں کو مائنڈ میں رکھ کے آپ پڑھو. تو آیت نمبر 8 ہے پہلے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, آ رہی نا آواز میری؟ جی آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پہلی آیت میں بول دی, دیکھو بھائی چپ منہ سے بولنے والوں کی بات نہیں سنو, زبان کے اوپر نہیں جانا, زبان سے لوگ بہت بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں, ایکشن کو دیکھو, رائٹ. کئی بار بولتے ہیں نا اپنا بھی کہ بھائی ہاں بھائی باتیں تو بڑے دین کے کر, دیکھو تو ادھر غلط حرکتاں کر رہا بھائی, یا زنا کر رہا, فلاں بولتے نہیں, اس لیے باتیں بڑے کرنا آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی بولے, ہاں کچھ لوگ ہیں جو منہ سے تو بولتے ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے اور آخرت پہ بھروسہ کرتے, آخری دن مطلب موت کے بعد کی زندگی, بول تو دیے منہ سے مگر بلیو نہیں ہے, چپ بول رہے. کئی کو بول رہے فائدہ ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈومیننٹ گروپ ہے, ہر جنگ جیت رہے, مال غنیمت مل رہی, ساتھ رہو تو مال ملتا, تو کہیں کو چھوڑنا ٹھیک ہے, اوپر بول دیں گے, بلیف نہیں ہے مگر سب کے ساتھ ہم تو یہ گروپ کو کیا ہے, فائدہ ہے یہ چیز میں رہنے میں تو ہے, مگر دل ان کا نہیں مانا, دل مطمئن نہیں ہوا. فار ایگزامپل اپن جو ہے کچھ خیرات کے بارے میں جو ہے سنے اور بھائی کرو بولے, تو ارے بولتے باتاں بڑے باتاں بولتے, ان کو ایزی ہے باتاں کرنا, بھائی گھر کے خرچے کیسا چلتے بھائی, مگر کسی سے ملے باہر تو بھائی دیکھو وہ رمضان ہے, خیرات کا دن آتا, دیکھو اپنے بھی ضرور کرنا بھائی, نہیں ماشاء اللہ اپن بھی کریں گے, بولتے پھر بعد میں پیچھے پلٹ کے بولتے بھائی ان کو کیا ہے, بولتے ان کو کیا پیسہ بہت ہے بھائی, ہمارے جیسے سچے ہے کیا, تو پھر سامنے کہیں کو نہیں بولتا ہے, نہیں وہ تعلقات خراب ہو جاتے. تو مطلب آپ کچھ ایسی چیز بول رہے جس میں آپ بلیو نہیں کرتے, نہیں کرنا چاہ رہے, آپ کو سوٹ نہیں ہوتا, مگر دنیاوی پریشر میں ہاں بول کے جی میں ہاں ملاتے. جیسے کوئی مجلس بیٹھی ہوئی ہے, چائے پی لیتے ہوئے 4-10 دوستاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی خاندان کے داماداں بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں بڑی دین کی باتیں, اللہ تو یہی وہ ہوتا, مگر بعد میں بولتے ہوتا بھائی, بولنے کو بولتے, کرو کیسا کر سکتے, کیسا ہوتا کرنا, اپن بولو اپن بھی بیوی بچے ہیں, مگر باتوں میں باتیں ملا دیتے. تو جو تم بلیو نہیں کرتے اس میں تمہارا یقین نہیں ہے, وہ باتیں کرتے آپ. یہ وہ لوگوں کی نشانی بتا رہے اللہ تعالیٰ. نہیں مطلب یہ پرٹیکولرلی مگر یہ صرف اللہ پہ بلیو نہیں کرتے اور آخرت پہ بلیو نہیں کرتے ہے, یا پھر ایک یہ وہ ہے, مطلب ایک یعنی میں کیسے جج کروں کہ بھائی میرے اندر یہ کوالٹی آ گئی, بول کے خدا نہ خاصہ. تو اگر میرے اندر کوالٹی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کچھ چیزیں خود نہیں مانتے کہ صحیح ہے بول کے, مگر کیونکہ لوگ بول رہے تو میں بھی بول. اچھا, یہ اگر ہے تو آپ کے اندر یہ منافقت کی بیماری شروع ہوئی. فار ایگزامپل ایک ٹیکسٹ ایگزامپل دیکھو, اس میں ایک ایکسکلوژن ہے, ایکسکلوژن کو انڈرسٹینڈ کرو. فار ایگزامپل فجر کی نماز پڑھنا ہے, آپ کی بھی دل خواہش ہے, مگر ہو نہیں پا رہا, کوشش کر رہے, الارم لگا رہے,
उठ नहीं करे इसमें, मगर आप डिनाई नहीं कर रहे नमाज को, मगर कमजोर है भाई, जरा मेरे को हेल्प करो, जरा मेरे को अलार्म लगाओ, जरा मेरे को कॉल करो, जरा मेरे को मुश्किल हो रहा है रो, मतलब तड़प है तुम्हारा, कर नहीं सक रहे, ये अलग बात है। ये कैटेगरी में नहीं आ रही है लोग। ओके, दिल कोशिश कर रहे नहीं हो रहे, तो भाई अगर आप ईमान थोड़ा स्लो है, थोड़ा बढ़ता है, आप मेरे लिए दुआ करो, इंशाल्लाह जो है मैं और 5 नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मेरी 1 फजर मिस हो जा रही है, तो ऑफिस के चक्कर में असर मिस हो जा रही है, या ट्रैफिक में असर हो जा रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आइडिया दो, ऐसा दो, तो इसमें मिस हो रही है, मगर आप जेन्युइनली जो है उसको डिनाई नहीं कर रहे कि भाई आप बोलते भाई नमाज का क्या है, नमाज कैसा पढ़ते भाई, कैसा पढ़ते, कहाँ लिखा हुआ है, क्यों लिख पढ़ना भाई, जाओ भाई जाओ, जॉबा वाले हमारे को मानो बेकार बैठे हुए लोग उन्हें पढ़ लेते नमाज, ऐसा नहीं बोल रहे। हाँ आप मानते पढ़ना है मगर कमजोर है, ये कैटेगरी नहीं आ रही इसमें। ये कैटेगरी वो है जिसको मानते सही। अब जैसा फॉर एग्जाम्पल खैरात से नफरत है, माल कंजूस है, महाकंजूस है, बखील है, एक पैसा नहीं देना, मगर सामने बोलते हैं भाई जकात नहीं देना, कहते खैरात नहीं करना, नहीं ऐसा कौन बोले, जकात देना भाई, खैरात देना, मगर बिलीव नहीं करते, मगर चुप ऊपर मुंह से बोलते। तो अपन अपने लिए क्या है इसमें लेसन बोले तो, अपन जो है बिलीव करना कि नहीं ये इसमें फायदा है, और अगर नहीं अमल कर सक रहे उसमें अल्लाह की मदद मांगे, मगर जो है दिल में नफरत नहीं रखना, दिल में उस चीज को डिनाई नहीं करना, उस तरीके से अपन आयत हैं। अब आगे जाएंगे, ये बीमारी शुरू कैसे होती, और ये तो अपने लेवल पे है, मगर वापस यहूदियों के जमाने में जाएंगे, ये लोग एक्चुअली क्यों करते थे ऐसा, फायदे, दुनियावी फायदे के लिए, ताकि वो लोग उन्हों समझते थे अल्लाह ताला दिल का हाल नहीं जानते, बोल देंगे अल्लाह ताला पहचानता क्या, तुम लोग ये नहीं मानो अल्लाह ताला दिल का हाल पहचान, हर चीज जानता, और अल्लाह ताला तुम्हारे को पैदा करा टॉप टू बॉटम, तुम्हारे को माँ के पेट में रखा, तुम्हारे को नहीं जानता क्या, इस तरह। तो वो लोग समझते कि ये स्ट्रैटेजी है, ऐसा करे तो पॉपुलर होते, बोलते थे ऐसा करना है, तो मिलके रहना, कामा निकाल लेना तो अपन फायदे में रहते, बोल के उन्हें समझ रहे, उन्हें अपना फायदा कर रहे, मगर इससे हो रहा क्या, वो बीमारी दिल के ऊपर एक काला टिपका बन के दिल को काला बना देते के अल्लाह की रहमत से दूर करके आखिर में क्या हो जाते, काफिरों के जैसा, क्या लिखा हुआ है, आंख नाक पर्दे बंद। तो इन्हों समझ रहे अपना फायदा कर रहे, मगर एक्चुअली अपना नुकसान कर रहे। हाँ, ये जो डिजीज है दिल में, ये जो दुनिया की मोहब्बत की वजह से डिजीज है कि भाई मैं नहीं खैरात करता हूँ, या मैं केयर नहीं करता हूँ, मैं नहीं देना चाहता हूँ, ये मोहब्बत दिल में आ जाने के वजह से वो लोग दीन पे प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे, अमल नहीं करना चाह रहे, और वो लोग समझ रहे हम अल्लाह को धोखा दिए, मगर अल्लाह ताला सब समझ के तुमको इस हालत में, ये बीमारी को तुम कंटिन्यू करने के वजह एक्चुअली अल्लाह की मदद और न्याय तुमको बचाने के लिए, जिसके वजह से तुम ये बीमारी में बढ़ते बढ़ते ऐसी गंदगी की हालत में मर के सीधा जहन्नुम की आग में जाके तुम अपना ही नुकसान कर ले रहे। बोले तो अल्लाह बोले तुम मेरा नुकसान कर ही नहीं सकते, तुम मेरे को धोखा दे ही नहीं सकते, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, यू आर डिसीविंग देमसेल्फ, मतलब योर सेल्फ, और वो तुम्हारे को समझ भी नहीं आ रहा, तुम समझ रहे तुम अल्लाह को धोखा दे रहे, रसूल अल्लाह को धोखा दे रहे, और रसूल अल्लाह के सहाबियों को धोखा दे रहे, रसूल अल्लाह का मजाक उड़ा रहे, मगर तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करके वो ये जो तुम यहाँ से ईमान बढ़ा के, फॉर एग्जांपल अपन सोचते थे, अपन मतलब मैं सोचता था कि अगर मेरे को मौका मिला तो मक्के के पास नौकरी मिली, मदीने में नौकरी मिली, नेक माहौल रहा, और जो है उलमाओं के साथ रहे, अच्छे वक्त बीता, तो जो है अपना ईमान वो होता। तो अगर हम ये पॉइंट ऑफ व्यू से गए तो हमारे को फैज मिलता, मगर वो करके तुम उल्टा कोई दूसरी नौकरी लेके गए और ये फीलिंग नहीं करे, तो तुम जो है वो अपॉर्चुनिटी को लूज करे, तो तुम नुकसान किसका हुआ, तुम्हारा ही हुआ। तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाजू थे, उनको साथ देख के तुम मोटिवेट हो सकते थे। कई बार जो है एक इन्फ्लुएंशियल फिगर की जो पर्सनालिटी इंप्रेसिव रहती, उससे दीन पे चलना बहुत आसान हो जाता, मतलब सबके साथ हम एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने पाकिस्तान के थे, उन्होंने जो है अमेरिका में रहे, जब नमाज आओ बोलते नहीं भाई वैसा वैसा बोलते थे, मतलब इंजीनियरिंग अमेरिका में पढ़े थे, तो एथिस्टों के साथ वो रह के एथिस्ट हो गए। तो अब मैं खाली लेक्चर दे रहा हूँ, कभी क्रिकेट खेलते थे हम लोग, तो उनको बात करते तो हाँ ठीक है ओके दिख रही, मगर उतना इफेक्ट नहीं आ रहा था। तो उसके बाद में क्या करे, हम लोग ग्रुप में लेके आए, हमारे ग्रुप,
تو کیا کرے بھائی, ان کو اپارٹمنٹ چینج کرنا تھا, تو میں بولا ہمارے اپارٹمنٹ میں آ جاؤ, تو ہمارے اپارٹمنٹ میں رہو, بولے ٹھیک ہے. تو اب گروپ کے ساتھ رہتے تھے, رہتے رہتے سب گروپ کھا لے گئے, سب گروپ ظہر کی نماز کو جا رہا. اب ان اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, ایک دن اچھا دکھا, 2 دن اچھا دکھا, بعد میں چلو آ گئے. پھر قرآن پڑھتے تھے ہم لوگ مغرب عشاء کے بعد میں کھانا